हेलो एवरीवन। आपने इस तरह का न्यूज़ सुना होगा जेई मेन एग्जामिनेशन को लेकर कि जेई मेन का एग्जामिनेशन फिर से करवाया जा सकता है या फिर जो आपका रिजल्ट है उसमें डिले हो सकती है। क्यों ऐसा है? आपने सुना होगा जेई मेन स्कैम के बारे में, चीटिंग स्कैंडल के बारे में। इससे क्या होगा कि जो जेई मेन का एग्जामिनेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो सिंपली आपको बता दूं, जो भी बच्चे चीटिंग में पाए गए हैं उनको अरेस्ट कर लिया है, या फिर जो उनके सपोर्टर्स हैं या जो भी उनके जगह पे एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे थे या फिर दिए थे उनके जगह पे बैठ के, तो उनको पकड़ लिया गया। ये सीबीआई की तरफ से कहा गया है। क्या अपडेट है उसके बारे में समझेंगे, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका जेई का एग्जामिनेशन है ये कैंसिल भी हो सकता है। तो मे बी रिजल्ट में डिले होगा। आईआईटी जेई का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो भी फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या अपडेट है उसके बारे में समझते हैं। साथ में जो कांग्रेस के बड़े लीडर है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी जेई मेन स्कैम के बारे में बताया है और कुछ बातें कही हैं। देख सकते हो, कांग्रेस सीक्स सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब इनटू जेई एग्जाम पेपर लीक। उसके बारे में कहा गया है, समझते हैं पूरा अपडेट क्या है। तो सबसे पहले देखो, जेई मेन एग्जामिनेशन में स्कैम हुआ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनिपुलेटेड एग्जाम, टुक टेस्ट रिमोटली ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। अब देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने बदले किसी और को एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कहा था, और इसके लिए उन्होंने 15-15 लाख रुपए भी दिए हैं। ऐसी खबरें निकल के आ रही है। तो आइए समझते हैं डिटेल में। देख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम जेई मेन एग्जामिनेशन, जो आपका इस साल 4 बार कंडक्ट हुआ है, जो कि नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है, उसको कंट्रोवर्सी में है। क्यों? क्योंकि एक एग्जामिनेशन लिस्ट, वन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर have been founded manipulatively and its device hacked allegedly by private organization। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हैक कर लिया गया, या फिर उस सेंटर को जो बच्चों का एग्जामिनेशन देना था उनके बदले में किसी और को बैठाया गया। तो ये अभी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई अपना जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर करेगी। देख सकते हो यहाँ पे, सीबीआई हैज़ आइडेंटिफाइड एट लीस्ट वन कंप्रोमाइज सेंटर ऑफ हरियाणा सोनीपत। तो ये हरियाणा सोनीपत के एक सेंटर पे हुआ है, जिसमें अभी देखो, अभी कोई भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, और भी चीज़ें अभी आनी बाकी है। साथ में जो 7 एक्यूज हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया है एंड अंडर क्वेश्चनिंग ऑफ जेई स्कैम। और जेई स्कैम के बारे में उनसे पूछा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, बहुत सारे इसमें कल्प्रिट हैं, जो स्कैमर्स हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आपका एग्जामिनेशन है, ये जो आपका चीटिंग स्कैंडल हुआ है, इससे क्या होगा कि जो आपका जेई मेन का एग्जामिनेशन है ये कैंसिल भी हो सकता है। और जेई मेन का जब एग्जामिनेशन कैंसिल होगा तो आपको पता है कि जेई एडवांस के शेड्यूल भी आ चुके हैं, फॉर्म फिलअप करने के भी डिटेल्स आ चुके हैं, तो उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, और गवर्नमेंट इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। अब देखो, जब ये एग्जामिनेशन जो आपका अगर मान लो कि कैंसिल होता है या फिर इस अटेम्प्ट को कुछ भी झटका लगता है, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट के प्रिपरेशन पे फ़र्क पड़ेगा। और साथ में ये भी है कि जो स्टूडेंट डिज़र्विंग है, जो अच्छे नंबर ला सकते थे, उनको दोबारा से एग्जामिनेशन देना होगा। तो उनकी तो प्रिपरेशन होगी, लेकिन उनको इससे फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है। साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चीटिंग करके अपने बदले किसी और को बैठा के एग्जामिनेशन दिलवा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। साथ में देख सकते हो, जो आपका जेई का एग्जामिनेशन है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स में हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे अपने स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और इम्प्रूव भी उन्होंने किया है। और साथ में ये भी होगा कि जो जिन बच्चों के जगह पे किसी दूसरे को बैठाया गया, अगर वो अच्छा स्कोर कर लेता है, तो जो बच्चा मेहनत करके जो प्रिपरेशन कर रहा है 2 साल से 3 साल से, वो बच्चा पीछे भी हो सकता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, अनदर एक्सपर्ट सेड दैट इट इज़ बेटर टू कैंसिल द एग्ज़ाम एंड होल्ड द एग्ज़ाम वन मोर टाइम। एक बार फिर से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना चाहिए, अदरवाइज इट कुड बी इनजस्टिस टू स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं होगा, स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर एग्जामिनेशन को नहीं कंडक्ट कराया जाता है। साथ में टू होल्ड अनदर एग्जाम हाउएवर माइट टेक मंथ एंड पोस्टपोन द एकेडमिक शेड्यूल इंक्लूडिंग आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब देखो, इसका साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट कह लो या फिर इससे फ़ायदा नहीं होगा कि आपका 1 महीना और लग जाएगा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, आपको समय लगेगा। देन उसके बाद जो आपका एकेडमिक शेड्यूल है उसको भी पोस्टपोन करना पड़ेगा, और जो आपका आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो शेड्यूल है अक्टूबर में, उसको भी पोस्टपोन करना पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या अपडेट आता है। साथ में जो कांग्रेस के लीडर है उन्होंने भी इसके बारे में कहा है, देख सकते हो,
कांग्रेस ऑन सैटरडे डिमांड सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने डिमांड किया है कि आप मॉनिटर करो ये जो मैनिपुलेशन हुआ है जेईई मेन एग्जामिनेशन में। आफ्टर सीबीआई अरेस्टेड 7 पर्सन, सीबीआई ने 7 पर्सन को अरेस्ट किया है और साथ में उनसे पूछताछ भी चल रही है। राहुल गांधी भी इसमें अपनी तरफ से अपना जो राय है उन्होंने रखा है कि जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है उनको फेयर डिसीजन मिलना चाहिए और ये जो गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है उसको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर जो भी अपडेट है या फिर जो भी अच्छे से प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं और जो बच्चे चीटिंग कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी जरूरी है। तो ये कुछ अपडेट था ट्विटर हैंडल पे और सारी चीज़ें चल रही है। अभी और भी अपडेट आएगा तो देखने वाली बात होगी जो आपका एनटीए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो या फिर उसी एग्जामिनेशन को बेटर तरीके से हैंडल करके, या फिर जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें जो भी रिपोर्ट आता है बच्चों को क्या अपडेट मिलता है एग्जामिनेशन फिर से होगा। अभी सब कुछ डाउट में है, मैं क्लियर करूँ, अभी सब कुछ डाउट में है तो आपको वेट करने की जरूरत है और आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको अपना प्रिपरेशन जारी रखना है। तो ये कुछ अपडेट था। रिजल्ट में भी कहा जा रहा है कि 10 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है, तो देखने वाली बात होगी कब रिलीज़ होगा। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @pallavansufilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।